लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ा और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। एक जवान हुए हैं इस हादसे में शहीद और लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में यह हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में टैंक्स के साथ अभ्यास के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को लद्दाख में टैंक को नदी पार कराया जा रहा था और यह रूटीन एक्सरसाइज थी और इसी बीच अचानक नदी में सैलाब आ गया और सेना के एक जवान की अभी शहीद होने की भी जानकारी इस पूरे हादसे में निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। नदी पार करने के दौरान जलस्तर बढ़ा था, जिसकी चपेट में ये टैंक आ गया और इसमें एक जवान के शहीद होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में हादसा ये बताया जा रहा है और अभ्यास के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को लद्दाख में टैंक को नदी पार कराया जा रहा था और ये रूटीन एक्सरसाइज थी और अब अपडेट ये मिल रही है कि इस पूरे हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी दुर्घटना ये हो गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उनका रुख करूंगी। अमृत, ये बड़ा हादसा देखा जा रहा है, 5 जवानों के शहीद होने की खबर है, इस पर अपडेट्स क्या है? जी, लद्दाख दौलत बेग ओल्डी इलाके में ये दुखद हादसा हुआ है। इसको लेकर के दिल्ली रक्षा मंत्रालय में जो है काफी गहमा गहमी बढ़ गई है। रक्षा अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को यहाँ टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते वक्त अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद इसमें जवान फंस गए और हादसे में सेना के 5 जवान, जैसा कि आप बता रहे हैं, शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि रक्षा अधिकारी के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, मामला कल शाम दौलत बेग ओल्डी के इलाके में हुआ और नदी पार किया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। दरअसल ये क्या होता है, एक रूटीन एक्सरसाइज होती है अंजलि, और इसी दौरान जो है क्योंकि पहले भी इस तरह से जो है एक्सरसाइज होते रहे हैं, लेकिन जो आपदा इस तरह से आएगी यह किसी ने सोचा नहीं था, न ही जवानों को इसका इल्म भी था। और जैसे ही वो T-72 टैंक नदी को पार कर रहा था अभ्यास के दौरान, उसी दौरान यह हादसा जल प्रवाह उसका तेज हो गया और टैंक इसमें बह गया और इसमें 4 से 5 जो जवान है वो उनके शहीद होने की बात की जा रही है। फिलहाल वर्तमान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है यहाँ पे, और अभी जो रक्षा मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, इस पे बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। ठीक है, रूटीन एक्सरसाइज में जब इस तरीके का हादसा हो जाता है, 5 जवान शहीद हो गए, तो ये बेहद दुखद खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए अमृत आपका। और अब रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मोहब्बा बाजार स्थित अशोका बिरयानी होटल में शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा निकलने की खबर के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए अशोका बिरयानी होटल पहुंची। यहां किचन में क्रॉस कंटामिनेशन का चौंकाने वाला मामला वो सामने आया है। यानी किचन में शाकाहारी और मांसाहारी एक साथ रखा जा रहा है पूरी सामग्री, और इस कारण ही होटल में बार बार शाकाहारी खाने में मांस के टुकड़े निकलने की शिकायत मिल रही है। तो बड़ी लापरवाही अशोका बिरयानी होटल में। ये वही होटल है जो पिछले महीनों अप्रैल के माह में भी विवादों में घिरा था, क्योंकि 2 कर्मचारियों की मौत होने की खबर थी। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी, संचालक को निलंबित कर दिया गया था, संचालक की गिरफ्तारी हुई थी, और अब एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है अशोका बिरयानी, क्योंकि यहां पर शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा निकला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी, सीधा उनका रुख करूंगी। अनमोल, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स है? अशोका बिरयानी ये वही होटल है जो विवादों में रहा है और उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही का देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल देखिए, अशोका बिरयानी एक बार फिर से विवादों में आ गया है अंजलि, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लापरवाही हम पहले से भी देखते आ रहे हैं अशोका बिरयानी में, और आज जब ये खबर निकलकर सामने आई कि जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम जब अशोका बिरयानी पहुंची तो वहां पर कई लापरवाही बरतने जैसे हालात दिखे। वहां पर क्रॉस कंटेमिनेशन का मामला सामने आया, यानी कि जो मांसाहार है और जो शाकाहार खाना बनता है वो वहां पर एक साथ उनके सामान रखे जाते थे। इसी वजह से कई बार शाकाहारी खाना में मांस के टुकड़े सामने आ जाते थे। आपको याद होगा कि कल ही हमने ये खबर दिखाया था कि दुर्ग के 2 लड़के खाना खाने गए हुए
थे अशोका बिरयानी में और उन्होंने पनीर ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें मांस के टुकड़े पाए गए थे। इसके अलावा जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम अशोका बिरयानी पहुंची तो वहां पर बासी खाना भी फ्रीजर से मिला है। इसके अलावा जो कैपेसिटी थी किचन की, वो कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वहां पर मांसाहार और शाकाहार एक साथ बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर देखिए ये पूरा मामला जो है लापरवाही का है, लोगों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके खाने में जो है गलत तरीके से जो है मांसाहार दे दिया जा रहा है। इसकी लापरवाही है होटल मैनेजमेंट की, और इसको लेकर खाद्य विभाग के इस निरीक्षण के बाद अब आगे कार्रवाई क्या की जा रही है? अब बिल्कुल देखिए जितने भी वहां खाद्य पदार्थ रखे गए थे उनको अब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, और टेस्टिंग के बाद जो भी जांच में सामने निकल कर आएगा उसके बाद जो है होटल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की जाएगी अंजलि। क्योंकि देखिए इससे पहले भी अशोका बिरयानी में कई तरीके के लापरवाही सामने आई है, कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वेज खाने में मांस का टुकड़ा मिलता रहा है, तो एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि लोग अक्सर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वो समझ के जाते हैं कि हम वेज अगर ऑर्डर किए तो वेज ही मिलेगा, उनको उम्मीद नहीं होती है कि वेज की जगह नॉन वेज हमें परोसा जाएगा थाली में। और शाकाहारी खाना, मांसाहारी खाना जो है कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई भी चीज है, तो उसको भी आहत किया जा रहा है यहाँ सरेआम। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनमोल आपका। और अब अगली बड़ी खबर कांकेर से। कांकेर के चारामा में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ एक्शन देखा गया है। रेत से भरे 10 हाईवा किए गए जब्त। कलेक्टर की सख्ती के बाद माफिया पर अब शिकंजा कसा गया है। जिले में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध रेत खनन का ये सिलसिला जो है, लेकिन अब इस पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है। कांकेर से ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है। कांकेर के चारामा में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ एक्शन देखा गया है। रेत से भरे 10 हाईवा जब्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर की सख्ती के बाद माफिया पर शिकंजा कसा गया है। अब हड़कंप मच गया है और जिले में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध रेत खनन का जो ये प्रोसेस है, और अब इस पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बड़ी कार्रवाई इसीलिए क्योंकि रेत से भरे 10 हाईवा जब्त कर लिए गए हैं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा कांकेर से। सीधा उनका रुख करूंगी। तामेश्वर, बड़ी ये खबर निकल कर सामने आ रही है क्योंकि रेत खनन, अवैध रेत खनन वहां पर उस इलाके में बहुत बार देखा जाता है। ऐसे में ये कार्रवाई कितनी कारगर? जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि चारामा में अवैध रेत और उत्खनन का जो है परिवहन का एक सिंडिकेट चल रहा है। कलेक्टर के सख्ती के बाद भी देखिए कि 10-10 हाईवा रेत से भरे हुए परिवहन कर रहे थे। और ये परिवहन को किसने रोका है? वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने रोका है। उसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग को सौंपा है, जहां एसडीएम ने कार्रवाई किया है। उस क्षेत्र में राजस्व विभाग के एसडीएम बैठते हैं, खनिज अधिकारी बैठते हैं। उनको कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जो है सामने आना पड़ा और ग्रामीणों ने इन 10 हाईवा को पकड़ा है और कार्रवाई के लिए जो है एसडीएम को सौंपा है। अभी भी बात करें चारामा की, तो चारामा के अरौद रेत खदान में अभी भी हाईवा लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो है लगातार उस क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन चालू है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन रेत परिवहन करते हाईवा को पकड़ा जाता है, उसमें जो रेत भरा रहता है वो रेत कहाँ जाता है, आज तक जो है राजस्व विभाग के पास इसके आंकड़ा ही नहीं है। क्या उन रेतों को जो है फिर से उस घाट में, उस रेत खदानों में खाली कराया जाता है या फिर उस रेत को बेच दिया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि राजस्व विभाग के पास इसका जो है डेटा ही नहीं है। जी अंजलि। बिल्कुल तामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरैना से मिल रही है। मुरैना में नकल माफिया सक्रिय हैं। कॉलेज की परीक्षाओं में भारी नकल का एक मामला निकलकर सामने आया है। नकल करते हुए छात्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोबाइल और गाइड के पेपर से नकल की जा रही है। तो ये छात्र नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रहा है। तो मुरैना में नकल माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। नकल की शिकायत पर केएस उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा सेंटर पर पहुंची तहसीलदार ज्योति लक्षकार और उसके बाद तहसीलदार को नकल करते मिले परीक्षार्थी। खुलेआम नकल की जा रही है गाइड्स और मोबाइल फोन के जरिए। तहसीलदार के सामने नकल माफिया और नकल करने वाले छात्र दिखे नतमस्तक। और पूर्व में भी कई कॉलेज में नकल करते छात्रों के वीडियो हो चुके हैं वायरल। ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरीके की घटनाएं अक्सर निकलकर सामने आती है। एक तरफ
जहां देश भर में पेपर लीक का मुद्दा सक्रिय है, तो वहीं अब ये नकल गैंग्स जो हैं वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुरैना से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है और तहसीलदार ज्योति लक्षकार थमाएंगी अब कॉलेज को नोटिस, जहां पर खुलेआम नकल की जा रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी भेजी जाएगी इसकी रिपोर्ट। तो मुरैना से ये नकल माफिया सक्रिय होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कॉलेज की परीक्षाओं में भारी नकल चल रही है, खुलेआम चल रही है और नकल करते हुए छात्रों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो दिखाते हैं आपको, ये वीडियो देखिए आप। वीडियो में मोबाइल और गाइड के पेपर से नकल करते नजर आ रहे हैं छात्र। ये खुलेआम तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो गई है, जिसके बाद अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है। ये कान पकड़ के माफी मांगते हुए छात्र भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय का। फोन कॉल पर जुड़ गए मेरे साथ। मनोज, नकल खुलेआम चल रही है ये मुरैना में, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यूजीसी जीवाजी यूनिवर्सिटी की बीए बीएससी की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं जी। और परीक्षाओं में जहां जो नकल चल रही है वो खुलेआम नकल चल रही है और जो कॉलेज संचालक हैं वो नकल कराने का बच्चों का ठेका ले लेते हैं और उन्हें पास की गारंटी देते हैं, जिस वजह से यहाँ खुलेआम नकल चल रही है। जिसकी खबर मिलते ही नायक तहसीलदार ज्योति लक्षकार जब पहुंची और उन्होंने देखा जो वहाँ लड़के नकल कर रहे हैं, एक लड़के के पास नकल और मोबाइल भी मिला, तो कान पकड़कर माफी और पैर छूता भी नजर आ रहा है। और वहीं जिले में जो नकल माफिया हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और परीक्षाओं में छात्रों को पास कराने का ठेका लेकर उन्हें जमकर खुलेआम नकल चल रही है। वहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी का कोई भी अमला चेकिंग के लिए नहीं आता, तो कहीं न कहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो वरिष्ठ अधिकारी है कुलपति की मिली भगत से ये पूरा जो खेल है वो नकल माफियाओं का चल रहा है। वहीं जो भी सीएस बनाए गए हैं वो सब आपसी संबंधों से बनाए गए हैं, जिसकी जहाँ पहचान है उसी के कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के जो केंद्र अध्यक्ष हैं वो साठ गांठ कर बना दिए गए। बिल्कुल मनोज, खुलेआम नकल माफियाओं का ये चल रहा है और ये अपने आप में शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कांग्रेस की मच अवेटेड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। पीसीसी में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई शुरू। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान, जिग्नेश मेवाणी, सप्तागिरी उल्का, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वहां पहुंच चुके हैं और अब बैठक शुरू हो गई है। लोकसभा प्रत्याशियों के साथ कर रहे हैं मंथन, क्योंकि इस पूरी बैठक का मकसद ही है उन कारणों का पता लगाना जिस वजह से मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर हार लगी है कांग्रेस पार्टी के। 29 की 29 सीटें चली गई कांग्रेस पार्टी के हाथ से और सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। वो कांग्रेस जहां छिंदवाड़ा गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, वो सीट भी अब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं बची है। ऐसे में महामंथन का दौर लगातार जारी है कांग्रेस पार्टी में और उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी किया गया। 3 सदस्यीय कमेटी यहां पहुंची है। आज बैठक शुरू हो गई है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान, जिग्नेश मेवाणी, सप्तागिरी उल्का के साथ साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी वहां मौजूद है। लोकसभा प्रत्याशियों के साथ वो मंथन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सीधा वहां से जुड़ गए हैं मेरे साथ भोपाल से। और सूरज, क्या कुछ अपडेट्स है, ये जो बैठक चल रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है। पहले तमाम प्रत्याशियों के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जो 3 मेंबर हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, वो बैठक किए और बैठक के बाद अब उन प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा चल रही है। 1-to-1 चर्चा क्यों की जा रही है, इस बात के जवाब में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर है उन्होंने बताया कि 1-to-1 चर्चा करने से होगा ये कि अच्छे से जवाब निकल के सामने आ पाएगा कि आखिरकार वो कौन से कारण रहे जिसके कारण उन प्रत्याशियों की उनके क्षेत्र में हार हुई। कई प्रत्याशियों जो लोकसभा प्रत्याशी जब पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे थे तब विस्तार न्यूज से बातचीत भी की, तो अलग अलग प्रत्याशियों ने, किसी ने ईवीएम का मुद्दा बताया, तो किसी ने कुछ दूसरा मुद्दा बताया, किसी ने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ईवीएम के कारण हार हुई, ईवीएम खराबी कारण, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उस पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं, जब ये मीटिंग हो जाएगी, जब 1-to-1 चर्चा हो जाएगी, तभी वो बता पाएंगे कि आखिरकार कौन से वो
कारण रहे, तमाम अलग अलग क्षेत्र के प्रत्याशियों ने क्या कारण बताए कि इतनी बड़ी हार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में झेलनी पड़ी। पहली बार 29 सीटों पर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी और इसी को लेकर चर्चा हो रही ताकि आगे कांग्रेस का जो इस बार तो छिंदवाड़ा भी नहीं बचा कांग्रेस पार्टी के पास, इस बार छिंदवाड़ा भी नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन बेहद जरूरी हो जाता है। अंदर खाने की खबर क्या है, कौन कौन पहुंच चुका है वहां, क्या बैठक चल रही है और साथ ही साथ कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, जैसा कि मैंने बताया कि बैठक जो है वो हो चुकी है। बैठक 5 से 10 मिनट ही हुई, और उसके बाद 1 to 1 चर्चा में एक जो प्रत्याशी हैं उनसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो 3 मेंबर हैं वो चर्चा कर रहे हैं। जीतू पटवारी 1 to 1 चर्चा मौजूद नहीं है, 3 मेंबर बैठे हैं और एक एक करके प्रत्याशियों से चर्चा हो रही है। 1 to 1 चर्चा में धीरे धीरे करके जो प्रत्याशी आए उनसे चर्चा हो रही है। कांतिलाल भूरिया, कौन कौन से प्रत्याशी पहुंचे ये भी बता देता हूँ। कांतिलाल भूरिया हो, प्रवीण पाठक हो, यादवेंद्र सिंह यादव हो, रीवा से नीलम मिश्रा हो और या फिर महेश परमार हो, ऐसे करके तमाम प्रत्याशी पहुंचे। 1 या 2 प्रत्याशी यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इनसे यही जानकारी ले रहे हैं एक एक करके चर्चा करके कि आखिरकार कौन से कारण है जिसके कारण हार हुई। सप्तगिरी उल्का है जिनसे हमारी जब बातचीत हुई थी अंजलि, तो उन्होंने ये भी कहा था कि आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के बाद जो जिम्मेदार होगा उन पे एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस एक्शन लेने के मूड पे है। अगर किसी क्षेत्र पे प्रत्याशी गुटबाजी किए हैं, उनके नेता गुटबाजी किए हैं, गुटबाजी कारण हार हुई, उन्हीं कारणों का मंथन है, अगर ऐसा निकल के सामने आता है तो एक्शन लेने की तैयारी पर कांग्रेस है। जी अंजलि, बिल्कुल, और कारणों का पता लगाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी अमरवाड़ा में भी उपचुनाव है, तो कारण पता चलेंगे तभी तो एक कार्यशैली बनाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है, अमरवाड़ा उपचुनाव चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर फोकस है सभी का। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी में गुटबाजी बहुत हावी है, इसलिए ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति 1 अनार और 100 बीमार वाली हो गई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। 1 अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवहीन लोग हैं। 2-3 लोगों को हटाने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किस तरह से काम करना चाहिए वो करने की स्थिति में नहीं है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जिले एमसीबी से मिल रही है। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले खड़गवा जनपद में इन दिनों नए ठेकेदारों की बाढ़ सी आ गई है। ग्राम पंचायत में मनमाने तरीके से नए ठेकेदार बनकर ग्राम पंचायत एजेंसीज के काम को राजनीतिक दबाव बनाकर खराब काम कराने लगे हैं। एमसीबी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला एमसीबी के मनिंद्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी पार्टी के विधायक और छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता आजकल ठेकेदार बनकर मनरेगा के काम को हथिया लिए हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक पंचायतों का शोषण करने में लगे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी चाहते हुए भी मंत्री जी के दबाव पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार के घटिया काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और जो भोले भाले आदिवासी सरपंच हैं जो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं के ऊपर अनावश्यक दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय मंत्री जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। तो वहीं अगली खबर भिंड से। भिंड के जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिजली कटौती के बाद भी जिला अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बता दें कि मोबाइल की टॉर्च से पीआईसी वार्ड में नौनिहालों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इलाज करने का वीडियो मरीज ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ देखा गया है कि अंधेरे में ही बच्चों को इंजेक्शन और ग्लूकोज बोतल लगानी पड़ी है। तो ये बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल प्रबंधन की देखी जा रही है, जहां पर मासूमों की जिंदगी के साथ भी एक तरीके से खिलवाड़ ही किया जा रहा है।